हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर की एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट आया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो रेलवे में टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है और इन्होंने फ्रेशर कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया हुआ है और पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल के लिए पोस्ट हैं और सैलरी इन्होंने बताई है कि 27,500 रुपये सैलरी है। चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने क्या क्या कहा है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज, टुंडला, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो इन्होंने बताया कि संविदा शिक्षकों की भर्ती है ये, और ये आया है 14 जून 2023 को। तो इन्होंने बोला कि उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज टुंडला में अधोलिखित पदों के लिए संविदा आधार पर नियमन अध्यापक अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्ति हेतु एक निश्चित मानदेय के आधार पर भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये एक निश्चित मानदेय देंगे और जिसके लिए इन्होंने भारतीय नागरिक मतलब इंडिया के अगर आप किसी भी भाग से हो तो आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन मांगे हैं इन्होंने और जो सैलरी है वो फिक्स बताई है इन्होंने। तो इसमें जो टीचर मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आगे नियुक्ति नियमन शर्तों के आधार पर होगी। तो नियुक्ति की अवधि बताई है इन्होंने कि अधिकतम 200 कार्य दिवस या इससे कम अवधि के लिए। तो इन्होंने कार्य दिवस बताया कि आपके अधिकतम 200 होंगे या इससे कम भी हो सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 5 कालांश अध्यापन हेतु दिए जाएंगे। आपको 5 पीरियड दिए जाएंगे एक दिन में जो आपको पढ़ाने होंगे वहाँ पे। संविदा शिक्षकों को अध्यापन एवं सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों के अतिरिक्त जैसे परीक्षा कार्य, मूल्यांकन, अरेंजमेंट पीरियड आदि कार्य करना होगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। जैसे ये एक डेली रूटीन टीचर का काम होता है कि उसको पीरियड के साथ साथ कुछ अलग से एक्टिविटी भी करनी होती है, जैसे परीक्षा कार्य हो गए, मूल्यांकन कार्य हो गए, और अगर कोई टीचर अपसेंट है तो उनकी जगह अरेंजमेंट लेना। तो ये सब काम करने होंगे और इसके लिए कोई अलग से पे नहीं किया जाएगा। संविदा शिक्षकों को रेल विभाग की कोई भी सुविधा जैसे अवकाश, चिकित्सा, पास, पीटीओ, वाहन भत्ता आदि देय नहीं होगा। जैसे जो रेलवे के बेनिफिट होते हैं तो वो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ये संविदा के आधार पर शिक्षक लगते हैं। तो संविदा शिक्षकों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है। इनको विभाग में रेल शिक्षकों की भांति स्थायीकरण करने का कोई भी दावा का अधिकार नहीं होगा। जो संविदा शिक्षक अपने संविदा समय के मध्य में बिना सूचना के कार्य छोड़ेंगे उन्हें उस माह की शेष पार्ट अवधि का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इन्होंने बताया कि पहले नोटिस देना होगा छोड़ने से और फिर उसके बाद छोड़ सकते हो आप, और इसमें कोई भी आप परमानेंट होने का दावा नहीं कर सकते और बिना किसी सूचना के आपको कभी भी हटाया जा सकता है। तो इन्होंने आयु सीमा बताई है कि 18 से 65 साल के मध्य होनी चाहिए आपके। तो आगे हम पोस्ट देख लेते हैं कि किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। जैसे आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही प्रवक्ता की पोस्ट है। जीव विज्ञान में है, अंग्रेजी में है, गणित में है, भूगोल में है, अर्थशास्त्र में है, वाणिज्य में है और हिंदी में, इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, इन सब में वैकेंसी है। तकरीबन एक वैकेंसी ही है। हिंदी में 2 वैकेंसी है। तो आप कैटेगरी में देख रहे हो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और वाणिज्य में ओबीसी है, हिंदी में ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस की है, और इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र में भी ओबीसी की है और रसायन शास्त्र में फिर अनरिजर्व्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे मानदेय देख रहे हैं कि कितनी सैलरी दे रहे हैं ये पर मंथ, 27,500 रुपये सैलरी दे रहे हैं ये पीजीटी को। तो टोटल ये 10 वैकेंसीज़ हैं पीजीटी की। उसके बाद हैं टीजीटी की वैकेंसी। तो अंग्रेजी की है, गणित प्लस विज्ञान की है, अंग्रेजी प्लस भूगोल, संगीत की है, ड्राइंग की है, पीटीआई की है, जिसमें इनको मेल मांगा है इन्होंने कि मेल के लिए है सिर्फ, और सामाजिक विज्ञान की है। तो सब एक वैकेंसी है। गणित प्लस विज्ञान की 3 वैकेंसी है। और जैसा कि आप देख रहे हो अंग्रेजी में अनरिजर्व्ड है और गणित प्लस विज्ञान में एक अनरिजर्व्ड है, एक ओबीसी है, एक पीडब्ल्यूडी है। तो अंग्रेजी प्लस भूगोल में ईडब्ल्यूएस की है, संगीत में ओबीसी की है, ड्राइंग में एसटी की है, पीटीआई में ईडब्ल्यूएस की है और सामाजिक विज्ञान में ओबीसी की है। और ये मानदेय दे रहे हैं 26,250। तो टीजीटी का वेतन है पर मंथ 26,250 रुपये। और प्राइमरी टीचर के इन्होंने 10
पद बोले हैं कि 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड हैं, एक एसटी की है, 3 ओबीसी की हैं, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक पीडब्ल्यूडी की है। और ये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं 21,250 रुपये। तो ऐसे टोटल 29 वैकेंसीज हैं और सैलरी आपने देख ही लिया कि सबकी अलग अलग सैलरी है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा इन्होंने। तो पीजीटी पद क्रम बताए हैं कि 1 से 9 तक है। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा इन्होंने कि 2 वर्षीय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इन्होंने बीएड मांगी है और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। निम्नलिखित विषयों में समग्र रूप से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। तो इन्होंने पीजीटी के लिए मांगा है मास्टर डिग्री प्लस में बीएड होना चाहिए आपका। तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है कि जो भी पद के लिए पीजीटी के पद के लिए आप भर रहे हो तो उसका आपका मास्टर किस में होना चाहिए। तो इन्होंने साथ में यहाँ पे बताया हुआ है कि मास्टर आपका कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो उसके साथ ही बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए या उसके समकक्ष आपका कोई डिग्री होना चाहिए। और हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर कि हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सके और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। बाद आगे हम बात करते हैं टीजीटी पद के बारे में, जो कि क्रम संख्या है 10 से 16 के बीच में। इन्होंने यहाँ पे बोला कि NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के समकक्ष 4 वर्षीय ग्रेजुएट कोर्स समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में उत्तीर्ण किया हो अथवा संबंधित विषय के कॉम्बिनेशन के में समग्र रूप से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। तो इन्होंने यही बोला कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए और 50% अंकों के साथ। ये आपके पास 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है तो वो होना चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला। और इन्होंने जैसे पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया कि आपके पास कौन सा विषय होना चाहिए, तो वो सब स्पेशलाइजेशन इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि टीजीटी पीटीआई की है मेल की। तो इसमें इन्होंने शारीरिक शिक्षा में स्नातक और बीपीएड अथवा इसके समकक्ष, तो बैचलर होनी चाहिए और साथ में बीपीएड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष, मतलब टीजीटी जैसे गायन संगीत है, टीजीटी ड्राइंग है, टीजीटी पीटीआई है, तो के लिए ये लागू नहीं है कि उनके पास बीएड हो। मतलब इनके लिए इन्होंने बीएड मना किया। तो जैसे संगीत के लिए, ड्राइंग के लिए और पीटीआई के लिए। तो टीजीटी और संगीत गायन, टीजीटी ड्राइंग एवं टीजीटी पीटीआई को छोड़कर समस्त टीजीटी पदों के लिए सीटीईटी और सीटीईटी मतलब सीटेट या टेट अवश्य उत्तीर्ण हो और एलिमेंट्री का या अपर प्राइमरी लेवल का जो भी आप भर रहे हो तो वो आपके पास होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की क्षमता हो और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। उसके बाद पीआरटी का बताया इन्होंने कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से समग्र रूप से कम 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। बेसिक टीचर ट्रेनिंग में 2 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट या शिक्षा अध्यापन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा हो और सीटीईटी या टीईटी अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। और हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन की क्षमता होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। आरक्षित कोटियां बताई हैं कि जैसे जैसे जो भी आरक्षण दिया जाता है श्रेणियों के अनुसार, तो उनके बारे में बताया है 5% अंकों की छूट दी जाएगी। और कि जैसे दूसरे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% मान्यता रखी गई है कि अंक होने चाहिए, तो इनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है। अंतिम तिथि इन्होंने बताई है कि 8 जुलाई 2023 है और सभी आवेदन पत्र, समाचार पत्र, रोजगार समाचार में प्रकाशित परफॉर्मा में ही पूर्ण शैक्षिक विवरण तथा जाति प्रमाण पत्र एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से ही प्रधानाचार्य उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज टुंडला जनपद फिरोजाबाद यूपी पिन नंबर बताया को दिनांक 8/7/2023 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अलग अलग लिफाफे में आवेदन पत्र प्रेषित करें। तो आपको ये जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगा के, और इन्होंने पता बताया कि इस पते पर 8/7/2023 तक
दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा। साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 17/7/2023 को विद्यालय के सूचना पट पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू की डेट बताई है कि पीजीटी के इंटरव्यू हैं 19/7 को सुबह 8:30 बजे, टीजीटी के हैं 20/7 को सुबह 8 बजे 8:30 बजे, और पीआरटी के हैं 21/7 को एवं 22/7 को सुबह 8:30 बजे। तो प्रधानाचार्य कक्ष NCR कॉलेज टुंडला में होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा द्वारा शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार उक्त तिथियों के अगले दिन भी हो सकता है, अतः अभ्यर्थियों को अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। अभ्यर्थी रोजगार समाचार पत्र एवं अन्य समाचार पत्रों में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता व कम्युनिटी को सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें एवं रजिस्टर्ड लिफाफे पर क्रम संख्या, पदनाम, विषय एवं कम्युनिटी अवश्य अंकित करें। तो उसके बाद इन्होंने नोट लिखा कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आदि के लिए किसी भी तरह का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा और निर्धारित प्रोफार्मे में आवेदन पत्र न आने पर अपूर्ण आवेदन पत्र, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र, साधारण डाक वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ये इन्होंने बोला है। और इसके बाद इन्होंने अपना ये परफॉर्मा दिया है, तो ये परफॉर्मा फिल करना है आपको और भेजना वहाँ पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगा के। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और वहाँ पे टीचर की जॉब करना चाहता है रेलवे में तो और एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।